आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसा क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त विकृतियों और विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है। ठीक है, उसमें अपने समय का यथार्थ ही चित्रित नहीं हुआ, बल्कि वरन तत्कालीन भारतीय कृषक वर्ग का इतिहास भी संरक्षित हुआ है। प्रेमचंद जी अपने युग और अपनी परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित थे। इसी कारण छोटे छोटे प्रसंग भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। अपने समाज को यह पहचान और इसे औपन्यासिक परिस्थितियों से अनु अनुस अनुस्यूत कर देने की क्षमता बरले बिरले लोगों में ही होती है। वे यह जानते थे कि एक निष्क्रिय समाज पतन के लिए किस बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, तथा वही समाज सामाजिक जागृति पाकर जब जागता है तो वह किस तरह और अपने अतीत और वर्तमान के संकट के बीच भविष्य के प्रति आशावादी होता है। ठीक है, सामाजिक चेतनाओं के महीन बिंदुओं को उन सामाजिकों के बीच प्रेमचंद ने पहचाना था। उन्होंने ये उस चेतना को स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल इस प्रसंग में लिखते हैं कि उपन्यास कथा होरी जैसी साधारण किसानों को केंद्र बनाकर चलती है, किंतु केंद्र कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही प्रस्तावित नहीं है, अपितु वह स्वयं एक कथा सत्य के रूप में भी स्थापित होता है। होरी की कथा में एक नगर एवं गांव दोनों के अर्थ तंत्र का खुला हिसाब प्रतीत होता है, परंतु इन आधारों पर गोदान केवल रूपे एक विचार कथा या समस्याओं की कथा नहीं है, बल्कि वह एक मानवीय संघर्ष की कथा है। ऐसी कथा जिसमें स्वाधीनता युग की स्वर क्रांति की लहर का स्वर भी है, ज्वर भी है। तो सारी लड़ाइयाँ का पराजय बोध भी वस्तुतः पराजय बोध के केंद्र से, यदि हम इस कथा की कृति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि गोदान में एक सच्ची त्रिशादी की तस्वीर अवतरित हुई है। ठीक है, उपन्यास का नायक होरी इतनी दीनहीन किसान है कि उसके माध्यम से भारतीय किसी वर्ग की करुणा और मार्मिक जीवन यात्रा की सजीव झांकी प्रस्तुत हो गई है। भारतीय किसान ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही जीवित रहता है और अपने उत्तराधिकारी पर भी ऋण का भार छोड़कर मर जाता है। मरते समय उसके पास एक गाय तक नहीं रहती। गोदान उपन्यास ऐसी ही है कि भारतीय किसान के जीवन की करुणा त्रिशादी है। माए की आकांक्षा हीरो हो होरी के जीवन का सबसे मधुर स्वप्न, उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि वह अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए वह कोई जोखिम उठा सकता है। वह पूंजी बांधी शोषण चक्र उसकी अभिलाषा को पीस डालता है। अंत में इसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए वे ऐसा ही जो जी तोड़ परिश्रम करता है कि उसकी मृत्यु का कारण बनता है। वह गाय की अभिलाषा मन के लिए ही मृत्यु का वरण कर लेता है। वह गाय की अभिलाषा। ठीक है, और इस तरीके से हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब हमें बताना है इस प्रश्न में होरी होरी को कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती है। गद्यांश के अनुसार विकल्प दिया है। विकल्प ए नेता बनने की इच्छा, विकल्प बी जमींदार बनने की इच्छा, विकल्प सी गाय दान करने की इच्छा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न में हमें जैसे कि पता चलता है, हमने जो पूछा है इसमें होरी होरी को कौन सी इच्छा कौन सी इच्छा इच्छा अधूरी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो हमें गद्दान से पूछा है, गद्दान में ये पूछा हमसे होरी को। होरी कौन है? होरी का गोदान का नायक है, जो नायक की उपाधि जो काम कर रहा है, नायक जो उपन्यास है उसके। ठीक है, तो उसकी इच्छा कौन सी अधूरी रह जाती है? हमको यहाँ गद्दान में दिया हुआ है वह गाय की अभिलाषा। वह गाय की अभिलाषा मन में ही मन में ही लिए मृत्यु का वरण कर लेता है। तो कौन सी इच्छा होगी हमारे इसके हिसाब से? उसकी इच्छा हो जाती है गाय का, उसकी इच्छा थी गाय दान करने की। गाय
दान करने की इच्छा। ठीक है, तो हमारा इससे विकल्प कौन सा हो जाएगा गद्यांश के अनुसार? हमारा विकल्प हो जाएगा सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।